राजधानी दिल्ली के डीडीए मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क में दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी और दिल्ली टूरिज्म के द्वारा आज कल्चरल इवनिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीडीए और दिल्ली टूरिज्म के द्वारा करवाए गए इस कार्यक्रम में कलाकार डॉक्टर राधिका चोपड़ा ने मुख्य अतिथियों और दर्शकों को कई सारे भजन और पुराने गाने सुनाए। वहीं डीडीए और दिल्ली टूरिज्म के द्वारा करवाए गए इस कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, सांसद रमेश बिधूड़ी, स्थानीय विधायक नरेश यादव शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत में शॉर्ट सर्किट होने के कारण घंटों तक प्रोग्राम रुका रहा। हालांकि प्रोग्राम में विघ्न होने के बाद भी कार्यक्रम में शामिल हुए सभी मुख्य अतिथि कार्यक्रम का लुत्फ उठाने के लिए बैठे नजर आए। विघ्न के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जायजा भी लिया और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने विघ्न के लिए माफ़ी भी मांगी। इस वक्त दिल्ली के अंदर दिल्ली टूरिज़्म और साहित्य कला एकेडमी और आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस, जो बेसिकली दिल्ली सरकार के वो डिपार्टमेंट्स हैं जो कला संस्कृति के पास काम करते हैं, उनके कई कार्यक्रम हो रहे हैं। जैसे आज ये कार्यक्रम दिल्ली टूरिज़्म और डीडीए का यहाँ पे कुली खान का जो मकबरा है, मेहरौली आर्कियोलॉजिकल पार्क है, यहाँ पे हो रहा है। ये 2 दिन का कार्यक्रम है। आज भजन संध्या थी और कल कव्वाली है। इसी तरीके से सुंदर नर्सरी हुमायूंस टॉम के पास हमारा 4 दिन का उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल चल रहा है, जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े जो हैं कलाकार आ रहे हैं। जैसे तलक अजीज़ आ रहे हैं, उसके अंदर किस्सा गोही हो रही है, उसके अंदर कव्वाली हो रही है, उसके अंदर गज़ल हो रही हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। उसी तरीके से कुछ दिनों बाद हम लोग सुंदर नर्सरी के अंदर एक जावेद अली का, जो कि बहुत बड़े बॉलीवुड के सिंगर हैं, उनका एक प्रोग्राम करने वाले हैं। तो बहुत सारे प्रोग्राम्स हमारे लाइंड अप हैं। और दिल्ली में हमने हेरिटेज वॉक शुरू की हैं। मतलब दिल्ली के अंदर हमारे पास इतिहास की इतनी बड़ी बड़ी धरोहर हैं, जिनके बारे में बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं जो हमारे दिल्ली के नौजवान नहीं जानते। तो उनके लिए हमने 50 हेरिटेज वॉक शुरू किए हैं, जो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों के अंदर जो हिस्टोरियंस हैं वो उन जगहों के पुराने किस्सों के बारे में दिल्ली वालों को और जो बाहर के सैलानी आते हैं उनको बताएंगे। हमको ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर देश भर में घूमने वाले सैलानी पहले दिल्ली में आते हैं, फिर यहाँ से जयपुर जाते हैं, आगरा जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं, ओरछा जाते हैं, उज्जैन जाते हैं। हम चाहते हैं जो सैलानी पहले दिल्ली आए वो दिल्ली में भी दिल्ली घूमे और फिर जो है बाकी कहीं जगह जाए। इतने बढ़िया कार्यक्रम में सर थोड़ी खलल सी हो गई, शॉर्ट सर्किट। अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी आसपास बैठेगी तो शॉर्ट सर्किट तो होगा। तो ये तो जाहिर सी है। भी आपने लाल किले के पीछे का एक पोर्शन देखा होगा, जो 4 पार्क है वहाँ पर, दिल्ली चलो पार्क और घाटा मस्जिद पार्क, इन सब को भी हम डेवलप कर रहे हैं। और जो फ्रांस में जो एक जगह है उसकी तर्ज पे डेवलप किया जा रहा है उसको। आज कोशिश ये कर रहे हैं कि दिल्ली में जो हमारे लोग हैं उनके पास एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, जिसकी वजह से कर्तव्य पथ पे आप देखते हैं लाखों लोग जो हैं एक दिन के अंदर आ रहे हैं। तो आज ज़रूरत है दिल्ली में इस तरीके के प्लेसेस को डेवलप करने की, और ये सिलसिला जारी है। वो पूरा का पूरा इलाका जो है 6 से 8 महीने के अंदर डेवलप कर दिया जाएगा, जहाँ पर बड़े बड़े फाउंटेन्स लगेंगे, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए जा रहे हैं, जिससे कि लोगों को ये फील हो कि हाँ, हम दिल्ली में हैं और देश की राजधानी में हैं। इस तरीके के बहुत सारे पार्क। सर, इस कार्यक्रम में थोड़ी बड़ी इंतजामी हुई, उसके बारे में बताएंगे? देखिए, मैं ये पहले तो माफ़ी मांग चाहूँगा हमारे जो ऑडियंस यहाँ पर थे और इतने हमारे मुअज़्ज़िज़ जो मेहमान थे, जो थोड़ी सी ग्लिच हुई है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो टेक्निकल फॉल्ट होते हैं और जिस पर आपका कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब वो इलेक्ट्रिक का फॉल्ट हुआ और उसके बाद उसको जो ठीक किया गया, उसके बाद जो महफिल जमी है वो लाजवाब थी, सबने उसको एंजॉय किया है। तो ये भी एक पार्ट है इसका। प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है, मैं समझता हूँ कि दिल्ली की जनता ने एंजॉय किया होगा। ये जगह आपको मालूम है, आज से 6-8 महीने पहले एक जंगल था जहाँ लोग आ नहीं सकते थे, इतनी गंदगी थी। लेकिन हमारी डीडीए की टीम ने उसको डेवलप किया है। यहाँ एक कैफेटेरिया भी बनाया गया है। और जो मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं तो ये बताती है कि लगभग 1500 लोग डेली यहाँ पर विज़िट करते हैं, और सैटरडे संडे के दिन ये 2000 से ऊपर भी चली जाती है फिगर। इस तरीके की जो प्लेसेस हैं दिल्ली में और डेवलप करने की ज़रूरत है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कुछ और प्लेसेस हम लोगों ने आइडेंटिफाई की हैं
जो 6 से 7 महीने के अंदर उनको भी इसी तरीके से डेवलप कर दिया जाएगा। तो बदइंतजामी हुई इस कार्यक्रम में, इस पर सौरभ भारद्वाज जी कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक साथ होगी तो शॉर्ट सर्किट होगा ही होगा। देखो, वो टोटली नेगेटिविटी के को पसंद करते हैं। जहाँ भी कोई अच्छा काम होगा वहाँ इस प्रकार की टीका टिप्पणी करके और भारत को खंडित करने के विचार से उनको वोट मिलता है। भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति अगर उसको जिंदा रखा जाएगा, जीवंत रहेगी, तो भारत विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा। वो चाहते नहीं हैं कुछ ऐसे लोगों के आने से कि हमेशा हर चीज़ का नेगेटिविटी ही सोचने की, उनके विचारों को संस्कार ऐसे मिले गए हैं और उसी का कारण वो